श्री भक्तमाल जी में जो चर्चा करने वाली बात है, जो मुख्य बात मैंने लिया है, विशेषतः हम काशी प्रांत के, काशी पंचकोशी के जो क्षेत्र में जो सिद्ध संत महापुरुष हुए हैं, हम उन्हीं के प्रसंगों को विशेषकर उठाएंगे। ये भी एक आवश्यक है। काशी जो है, काशते प्रकाशते इति काशी, जो ज्ञान को से प्रकाशित कर दे, आपको अलौकिक प्रकाश से आपके अंतःकरण को जगमगा दे, वही काशी है। काशी ज्ञान की खानी है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, गोस्वामी जी, कि मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानि अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसना। हाँ, काशी की महिमा गाते हुए बाबा लिखते हैं कि मुक्ति जन्म मही जाने। ये जो काशी है ना, मुक्ति की जन्म भूमि है, जन्मदात्री है। यहीं से मुक्ति प्रकट होती है, जन्म लेती है यहाँ। और हाँ, किसी के बारे में विशेष ज्ञान आपको चाहिए, विशेष जानकारी चाहिए, तो आप उसकी जन्मभूमि में जाते हैं कि नहीं? वहां पता चल पाता है कि इसका विशेष स्वरूप क्या है। उसी तरह से यदि हमें भक्ति के बारे में विशेष जानकारी चाहिए, तो मुक्ति के बारे में विशेष जानकारी चाहिए, तो मुक्ति की जन्मभूमि कहाँ है? काशी है। मुक्ति जन्म मही जानी। दूसरा, ज्ञान खानी, समस्त विद्याओं की खानी है यह, समस्त प्रकार की। आज भी काशी में समस्त विषयों का यहाँ प्रशिक्षण चलता है। छोटा सा शहर है काशी, लेकिन यहाँ देखेंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, यहाँ जो है भगवान बुद्ध के नाम पर सारनाथ विश्वविद्यालय, यानी 4 विश्वविद्यालय है यहाँ। और सब प्रकार की विद्या का प्रशिक्षण, चाहे आपको तंत्र सीखना हो, चाहे आपको जो है आयुर्वेद, धनुर्वेद, मिसाइल, वैमानिक विमान कैसे बनता है, चाहे जिस प्रकार की विद्या आप चाहते हैं, समस्त विद्या। एक बात और, जितने भी संप्रदायाचार्य हुए, चाहे जगत गुरु आद्य भगवान शंकराचार्य, भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य, चाहे जगत गुरु रामानंदाचार्य, चाहे जगत गुरु रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, संत कबीर, जगत गुरु गुरु नानक साहब, संत रैदास, तुलसीदास जी, स्वामी विवेकानंद जी, जितने भी मुख्य धर्माचार्य है, संप्रदायाचार्य हैं, संप्रदाय प्रवर्तक हैं, प्रायः सबों का स्थान काशी में है। आज भी स्थान है और महापुरुषों का यहाँ निवास होते रहा है। चाहे महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी महाराज, संत तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर जी, चाहे समर्थ स्वामी रामदास जी हों, उन सब ने यहाँ निवास किया है। काशी की का सेवन सबने किया है। इसलिए कहा कि जहां बस शंभु भवानी, सो काशी शेय कसन। सबसे बड़ी बात यह है कि साक्षात भवानी जगदम्बा माता पार्वती यहाँ अन्नपूर्णा के रूप में विराजती है। अन्य जगह माता पार्वती का मंदिर होता है, लेकिन काशी में अन्नपूर्णा का मंदिर है। वही अन्नपूर्णा है, क्योंकि यहाँ माता पार्वती ने भगवान विश्वनाथ को भोजन बनाकर खिलाया है।
वेद व्यास जी के 10,000 शिष्यों को भोजन कराती थी माता पार्वती। ये वो भूमि है, यही देखकर विश्वनाथ ने माता का नाम अन्नपूर्णा रख दिया। अरे तुम थोड़े से भोजन से इतने सारे संतों की सेवा कर ले रही हो, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, तुम्हारा भंडार तो कभी कमता ही नहीं है। माता इतनी खुश हुई। मां ने कहा कि भोलेनाथ, मैं वचन देती हूं, जो काशी में वास करेगा और आपकी भक्ति करेगा, वो व्यक्ति भूखा जगेगा अवश्य, लेकिन रात को कभी भूखा सोएगा नहीं। उसको किसी न किसी रूप में माता पार्वती, माता अन्नपूर्णा आकर उनको भोजन देकर जाती है। माता ने ये वचन दिया। जब माता ने, जगदम्बा ने ये वचन दिया, तो महादेव ने कहा कि देवी, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मैं भी वचन देता हूं कि काशी में रहने वाला व्यक्ति चाहे वो भजन करे या ना करे, मैं उसका उद्धार अवश्य कर दूंगा। माता ने कहा कि यदि भजन नहीं करेगा, पाप करेगा, तो आप कैसे उद्धार करेंगे? कहा देखो, यदि पापी व्यक्ति है तो वो काशी में वास उसको मिलेगा नहीं, और यदि उसने काशी वास कर लिया है तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। फिर भी आखिरी में, अंत में मैं उन्हें तारक मंत्र का उपदेश करूंगा, जिस तारक मंत्र के उपदेश से, जिसके प्रभाव से उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और उसी समय में ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, और ब्रह्म ज्ञान होते ही तुरंत उनको मोक्ष मिल जाएगा। काशी में जन्म लेने वाला, काशी में निवास करने वाला, उनका आखिरी जन्म होता है। दोबारा इस पंचकोशीय 60 कोशीय शरीर में उनको वापस नहीं आना होता है।